हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एसीसी ऑनलाइन क्लासेज में। आज दोस्तों हम क्लास 10th का हिंदी का गोधली पढ़ने वाले हैं, जो कि गोधली का हम लोग काव्य खंड में पढ़ेंगे। जो कि काव्य खंड में 12 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 12। जो कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपको राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर के नाम? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस पाठ के लेखक जो है ना गुरु नानक है। इस पाठ के लेखक कौन है? गुरु नानक। फिर हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे प्रेम एनी श्री राधिका, जो कि इनका लेखक जो है रस खान है। इनका लेखक कौन है? रस खान है। तीसरा हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अति सुदो स्नेह को मारग। इसका लेखक जो है ना घनानंद है। इनका लेखक कौन है? घनानंद। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग स्वदेशी। क्या नाम है चौथा चैप्टर का नाम? स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक जो है ना प्रेम घन है। उसके बाद पांचवा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भारत माता, जो कि इनका लेखक जो सुमित्रानंद पंत जी हैं। उसके बाद छठा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग जनतंत्र का जन्म, जो कि इनका लेखक जो है ना रामधारी सिंह दिनकर हैं। सातवां चैप्टर हो गया हिरोशिमा, जो कि हम लोग अग्नय के नाम से हम लोग शॉर्टकट में अग्नय बोल सकते हैं इनको। एक वृक्ष की हत्या का लेखक जो है ना कुंवर नारायण है। हमारी नींद वीरेंद्र डंगवाल। अक्षर ज्ञान अनामिका है। लौटकर आऊंगा फिर जीवनानंद दास है। और मेरे बिना तुम प्रभु रेनन मारिया लिखे। यह हम लोग 12 चैप्टर को क्या करेंगे? हम लोग अच्छा से क्या करेंगे? कवर करने वाले हैं। हम लोग एक एक चैप्टर को क्या करेंगे? बेहतर से पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। जिसका लेखक कौन है? गुरु नानक है। इसको हम लोग विस्तार से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। देखिए यही चैप्टर है आपका, जो कि क्या चैप्टर का नाम क्या हो गया? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्या चैप्टर का नाम है? राम नाम बिनु बिरथे जन्मा। इस पाठ के लेखक जो है यही गुरु नानक है। इस पाठ के लेखक कौन है? गुरु नानक है। ठीक है ना। गुरु नानक के यानी गुरु नानक के जो है ना सिखों के पहले गुरु जो है ना, सिखों को पहले गुरु किसको कहा गया? गुरु नानक को कहा गया। सिखों को पहले गुरु कौन है? गुरु नानक है। ठीक है ना। इनका जन्म की बात कहा जाए तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था गुरु नानक का जन्म? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी का हुआ था। कहां पर हुआ था? रावी नदी के किनारे तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर। कहां? जो कि वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। करके इनका जन्म स्थान के नाम से हम लोग क्या था? नाना काना साहब से नाम से प्रसिद्ध हुआ। करे इनके पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री। यानी आपसे पूछेगा कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालू चंद्र खत्री। और इनके माता का नाम था तृप्ता। क्या नाम था इनके माता का नाम? तृप्ता। और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। पत्नी का नाम क्या नाम था? सुलक्षणी। उन्होंने गुरु नानक के द्वारा जो है ना रचनाएं बहुत सारा जो जयपुंजी उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। आशा दीवार उनके द्वारा लिखा गया। रविदास और सोहिला उनके द्वारा क्या किया गया? लिखा गया था। कह रहे कि उसके बाद इनके गुरु नानक का मृत्यु जो है ना 22 सितंबर 1539 ईस्वी में वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण को क्या किए? त्याग दिए। देखिए उन्होंने जब डेट किए तो वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण को क्या किए? त्याग दिए। कौन त्याग कर दिए? तो गुरु नानक। करें इनकी रचनाओं संग्रह सिखों के 5वें गुरु, यानी सिखों के 5वें गुरु कौन थे? जिसका नाम था गुरु अर्जुन देव। क्या नाम थे? आपको सिख के जो है ना 10 गुरु हुए, जो कि 5वें गुरु जो थे क्या नाम था उनका? अर्जुन देव। करा के सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। करके इनकी कविता का भाषा कहा जाए तो इन्होंने पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में क्या थे? लिखने के काम किए थे। गुरु नानक ने कौन कौन भाषा लिखे थे? पंजाबी और हिंदी दोनों में क्या किए थे? लिखने के काम किए। इन्होंने मक्का मदीना के भी क्या किए? यात्रा किए थे। इन्होंने मक्का मदीना यानी क्या होता है? इस्लाम धर्म का एक क्या होता है? धार्मिक स्थान होता है, जहां पर क्या होता है? उन्होंने मक्का मदीना के भी क्या होता है? यात्रा किए। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में जो व्यक्ति जन्म लेता है अपने जीवन में एक बार न एक बार जाना चाहिए मक्का मदीना। वहां से क्या होता है? वो अपने धर्म को मानते हैं, इसलिए वहां इन्होंने क्या गुरु नानक ने मक्का मदीना के भी यात्रा किए थे। उसके बाद मुगल सम्राट के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि क्या है? मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। किनकी भेंट हुई थी? यानी क्या नाम था इनका? गुरु नानक। ठीक है। गुरु नानक का भेंट किससे हुई थी? यानी मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी। करा हिंदू मुसलमान दोनों के लिए समान धार्मिक उपासना का बोल दिया। यानी गुरु नानक का है कि हिंदू और मुसलमान में कोई क्या होता है कि अलग नहीं होता है, सब पर क्या होता है? धार्मिक है कि बोल दिए। आइए हम लोग देखते हैं इस कविता को क्या होता है कि अर्थ को, भावार्थ को समझेंगे। ठीक है ना। कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यानी राम के नाम के बिना, राम के नाम के बिना इस जग में जीना क्या है? व्यर्थ है। यानी गुरु नानक कहते थे कि यदि राम के नाम नहीं लेते हैं तो वह क्या होता है? कि यह जीवन क्या होता है? व्यर्थ होता है। राम के यदि नाम नहीं लेते तो जीवन क्या है? व्यर्थ है। कह रहा है कि राम नाम में बिनु बिरथे जगी। संत गुरु नानक कहते हैं कि राम के नाम के बिना, राम के नाम के बिना जन्म क्या होता? संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। अगला कहते हैं बिखू खाए बिखू बोले
भिखु खाए भिखु बोले, बिनु नय निफलु मटी भ्रमण। फिर गुरु नानक कहते हैं कि बिना राम के नाम, यदि हम लोग बिना राम के नाम लेते हैं तो केवल विष के समान खाते हैं। किसके समान खाते हैं? विष के समान खाते हैं। और हमारी वाणी जो होता है ना, किसके समान हो जाती है? विष के समान। विष माने क्या होता है? जहरीला। विष माने क्या होता है? जहरीला के क्या होता है? समान हो जाती है। इसलिए गुरु नानक कहते हैं कि राम के नाम नाम के, यदि राम के नाम नहीं लेते हैं तो जीवन क्या होता है? निष्फल हो जाता है। इसके बिना इंसान को मति क्या होता है? भ्रमित हो जाता है। भ्रमित माने क्या होता है? भ्रमित हो जाता है। फिर अगला कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संध्या कर्म तिकाल करे, बिना गुरु संबंध मुक्ति कहाँ प्राणी, राम के नाम बिनु उर्जे मरे। फिर गुरु नानक कहते हैं कि पुस्तक को पढ़ने से, व्याकरण का व्याख्यान करने से, तीनों समय संध्याकालीन उपासना करने से, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिलता। गुरु नानक कहते हैं कि यदि गुरु का क्या होता है? नाम नहीं लेते हैं, गुरु से क्या होता है? गुरु के शब्द के बिना क्या होता है? इंसान को मुक्ति नहीं मिलता है। प्राणी राम के नाम बिना इस मोह माया से क्या होता है? उलझ कर मरता है। फिर अगला गुरु नानक कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गौनी अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु सती न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। फिर गुरु नानक कहते हैं कि दंड कमंडल सीखा जनेऊ गेरुआ वस्त्र, ये सब क्या होता है? बाहरी दिखावा। गुरु नानक कहते हैं कि जितना देखिएगा बहुत सारे ऐसे साधु मिलेंगे जो क्या होता है? बड़ा भभूत लगाते हैं, वह गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, सब क्या होता है? बाहरी दिखावा होता है। मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है। तीर्थ यात्रा माने क्या होता है? धार्मिक जगहों पर क्या होता है? घूमने जाता है, करता है, लेकिन राम के नाम यदि नहीं लेता तो उसे शांति नहीं मिलता। इसलिए क्या होता है? गुरु नानक राम के नाम पर बहुत बड़ा कहती है बल दिए हैं। कह कि हरि का नाम लेकर ही मनुष्य क्या होता है? भवसागर को पार सकता है। यानी क्या होता है? भगवान के नाम लेके ही क्या होता है कि मनुष्य क्या होता है? भवसागर को पार कर सकता है, अर्थात महामोह से क्या होता है? छुटकारा पा सकता है। अगला फिर गुरु नानक क्या कहते हैं देखेंगे। करा जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तनि नगण्य भया, जेते जी जंत तल जल थल महियल, जत्र कत्र तू सरप जिया, गुरु प्रसादी राखिले जन कोहु हरियस नाम झोली पिया। फिर गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य जटा धारण करता है। देखिएगा मनुष्य क्या होता है? बड़ा क्या होता है? जटा धारण कर लेता है और अपने तन पर भस्म लगाता है। अपने तन पर क्या होता है? भस्म लगाता है। और कपड़ों को छोड़कर, यानी कपड़ा का छोड़कर क्या होता है? नगण्य वस्त्र को क्या होता है? पहनता है। लेकिन बिना राम के नाम इस मोह माया से बाहर नहीं निकल सकता है। हे मनुष्य, इस संसार में जितने भी क्या होता है? जल पर, थल पर अथवा आकाश में जीव है, सब उन्हीं के कृपा से क्या होता है? चलता है। मैंने गुरु के कृपा आता हरियस का क्या होता है? घोल के पी लिया हूं। फिर अगला गुरु नानक कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। फिर गुरु नानक कहते हैं, संत गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जो किसी के दुख को दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख सने और भय नहीं हो, वह क्या होता? सोने के माटी के जैसा क्या होता? समझा जाता। गुरु नानक कहते हैं कि आपके पास क्या होता? धन दौलत संपत्ति हो, आपके धन दौलत संपत्ति से यदि किसी को फायदा नहीं है तो वह क्या होता है कि धन संपत्ति किसके समान है? मिट्टी के समान है। इसलिए क्या करना चाहिए हम लोग को? फिर अगला कह रहे हैं कि ही निंदा नहीं अस्तुति जाके लोभमय अभिमान, हरस शोकते रहे नियारे नाही मान अपमान। संत गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा करता है, निंदा मैंने कहा था शिकायत करता, जो व्यक्ति किसी को शिकायत करता है वह व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है और स्तुति से प्रभावित नहीं होता है। जो लोभ मोह अभिमान और क्या होता है से परे, जो हर्ष और विषाद से प्रभावित नहीं होता, वह मान अपमान जिसके लिए क्या होता है? एक समान होता है। हम लोग किसी के समान पर क्या करना चाहिए? लोभ नहीं करना चाहिए। यह सब क्या होता है? लोभ करने से हमारा क्या होता है? विनाश होता है। हम लोग किसी को निंदा करके थोड़ा देर के लिए आगे बढ़ सकते हैं, हमेशा के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गुरु नानक कहते हैं किसी को निंदा नहीं कर, निंदा माने क्या होता है? शिकायत करना। किसी के अंदर क्या करना चाहिए? शिकायत नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला फिर कहते हैं गुरु नानक, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराश, काम क्रोध जही परसों नाही ते घट ब्रह्म निवास। फिर संत गुरु नानक कहते हैं जो मनुष्य अपने सभी आशाओं को त्याग देता है, मैंने अपनी इच्छाओं को सब कुछ क्या होता है? त्याग देता है। देखिए आपको इच्छा को क्या होता है? त्याग देता है। जो इस सांसारिक विषय वासनाओं से क्या होता है? अनासक्त रहता है, जिसे काम क्रोध भी छू नहीं सकता है। कह रहा है कि वैसे मनुष्य के हृदय में किसका निवास करता है? ब्रह्म। ब्रह्म ने भगवान का क्या करता है? निवास करता है। कह रहा है कि गुरु कृपा जही
नर पै किन्हई तिन यह जुगाती पिछानी नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। फिर संत गुरु नानक लास्ट में कहते हैं कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा हो जाती है, लास्ट में गुरु नानक कहते हैं कि जिस मनुष्य पर किसकी कृपा हो जाती है, गुरु की कृपा हो जाती है, वह इस संसार को क्या होता है, इस संसार से मुक्त को पहचान सकता है। नानक कहते हैं कि वे गोविंद इस प्रकार लीन हो गए जैसे पानी से पानी क्या होता है, मिल जाता है, इस तरह से क्या होता है। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।